स्पेशल एक चीज क्या है, डेकर्स लेन, चित्तो बाबू का दुकान, ये है स्पेशल। बहुत फेमस एक रास्ता है डेकर्स लेन, जहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी का खाना मिल जाएगा। मेरा बाबा का चित्तो बाबू का नाम से ही फेमस है। ये जो मेरा बाबा जो आज से करीबन 70 साल पहले जब दुकान किया था, ये यहाँ पर कुछ दुकान नहीं था। नॉस्टैल्जिया है कलकत्ता का, अंदर में नॉस्टैल्जिया है चित्तोदा का शॉप। कलकत्ता आया चित्तोदा का दुकान में तो आना ही है, इधर में खाना है, फिर कलकत्ता घूमना है। चित्तोदा का शॉप में क्या है ये देखने आते हैं आदमी लोग। खाने का गली है कलकत्ता का मशहूर फेमस डेकर्स लेन खाई का गली। डेकर्स लेन जितना भी ऑफिस गोअर्स है उनके लिए लंच और सस्ते में खाना और बहुत स्वादिष्ट खाना मिलने के लिए इसके लिए माहिर है। डेकर्स लेन का अपना ही एक अलग मजा आ रही है। सिटी ऑफ जॉय के रूप में परिचित कोलकाता महानगर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का तो केंद्र है ही, साथ ही साहित्य, कला और संस्कृति का भी केंद्र है। इनके लिए भी देश का यह पुरातन शहर विख्यात है। लेकिन कोलकाता की एक और खूबी है कि वह अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी देश विदेशों में जाना जाता है। और जब बात स्ट्रीट फूड की हो तो सबसे पहला नाम कोलकाता के हृदय स्थल धर्मतल्ला में स्थित डेकर्स लेन का आता है। जी हाँ, डेकर्स लेन। डेकर्स लेन को कुछ लोग खाओगली के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ हर किस्म का आदमी आता है खाने के लिए। यहाँ खाना अच्छा मिलता है, बहुत खाना अच्छा मिलते बोल के हर किस्म का आदमी यहाँ खाने आते हैं एक गोली में। डेकर्स लेन का 200 सालों का इतिहास है। दरअसल डेकर्स लेन का नाम तब के कलकत्ता के कलेक्टर फिलिप मिलर डेकर के नाम पर रखा गया था। बताया जाता है कि वह अक्सर यहाँ विक्रेताओं से मिलने आया करते थे, लेकिन अब डेकर्स लेन का नाम बदलकर जेम्स हिकी सारणी कर दिया गया है। आपको काहिनी शूटिंग मालूम है? काहिनी विद्या बालन जी, परमब्रतदा एवं शाश्वत बंदोपाध्याय। काहिनी का शूटिंग ये चित्तोदा का दुकान में हुआ था, विद्या बालन जी का। नेक्स्ट अमिताभ बच्चन की पा जी वही आया था, पा डलहौसी में शूटिंग हुआ, इधर से चाय लिया। डेकर्स लेन की उत्तरी छोर पर ग्रेट ईस्टर्न होटल है, तो दक्षिण छोर पर स्प्लैनेड ईस्ट है, जहां धर्मतल्ला का ट्राम डिपो है। डेकर्स लेन की चारों तरफ ऑफिस है, इसीलिए इस इलाके को ऑफिस पाड़ा के नाम से भी जाना जाता रहा है। वहीं एक तरफ राजभवन है तो दूसरी तरफ धर्मतल्ला स्ट्रीट पर टीपू सुल्तान मस्जिद। तो डेकर्स लेन कैसे खाने के लिए विख्यात हो गया? धीरे धीरे हम लोग रिजनेबल प्राइस में अच्छा खाना देते हैं आदमी को, एकदम रिजनेबल प्राइस में अच्छा खाना देते हैं, इसीलिए तो आदमी लोगों का चाहत बढ़ गया। ये ऑफिस एरिया है ना, चाहत बहुत इसीलिए बढ़ गया और कुछ कारण नहीं है। रिजनेबल प्राइस, अच्छा खाना, जो मेरा यहाँ का खाना खाने का बाद आपको तबीयत खराब नहीं होगा। हम लोगों का मूलधन है पॉकेट फ्रेंडली व्यापार तो हम लोग को रखना चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी। आदमी खाता है, आदमी को कितना पैसा हम लोग वापस करने चाहिए, इसी व्यवसाय तो करना ही है। दरअसल डेकर्स लेन के साथ चित्तो बाबू का नाम भी जुड़ा है, इसीलिए कुछ लोग इसे चित्तो बाबू गली भी कहते हैं। 70 साल पहले चित्तो राय इस गली में एक टूल पर बैठकर चाय, ब्रेड, टोस्ट, घुगनी और चिकन स्टू बेचा करते थे। आज उनके बड़े पुत्र समीर राय चित्तोदा सुरुचि रेस्टोरेंट चलाते हैं। वे अपने पिता और डेकर्स लेन के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये बाद में हम लोग बनाया चित्तो का दुकान, वही
ये बाद में बनाया, फिर भी इसका भी 30 साल हो गया। ये जो सुरुचि बनाया हम लोग मोर देन 30 ईयर्स। कलकत्ता हो, वेस्ट बंगाल हो, बाहर से कलकत्ता में आदमी आने से एक बार ढूंढ के जाता है, खाना खा के जाता है मेरा यहीं पर। बोलता है जो हम लोग बाहर से आया, कोई बोलता है इंडिया का बहुत सारे स्टेट है वहीं से आके। मेरा यहाँ का जो स्पेशलिटी है फिश फ्राई है, चिकन स्टू है। ये एकदम लाइट प्रिपरेशन है, हर आदमी खा सकता है, बच्चा से बूढ़ा तक सब। पेशेंट भी खा सकते हैं, अच्छा आदमी भी खा सकता है। सुरुचि रेस्टोरेंट में 1998 से सुतानु दास आ रहे हैं अपने पसंदीदा टोस्ट और चिकन स्टू खाने के लिए। वह बताते हैं कि चित्तो बाबू के यहाँ खाकर जो टेस्ट पहले मिलता था वह आज भी बरकरार है। वहीं पहली बार इस रेस्टोरेंट का स्वाद लेने वाले एक एग्जीक्यूटिव भी संतुष्ट दिखते हैं। चित्तोदा यहाँ पर फेमस है चिकन स्टू और ब्रेड के लिए। ये करीबन मैं 1998 से यहाँ पर चित्तोदा के दुकान में आता हूँ ये स्टू खाने के लिए। तब इसका प्राइस था 20 रुपया, अभी वो हो गया 160 रुपया। तो करीबन 25 से 30 साल हो गया मैं यहाँ पर आता हूँ। चित्तोदा का ये फेमस चिकन स्टू और ब्रेड खाना टेस्ट सेम ही है, वो तब भी जो था अब भी ऐसा ही है। थोड़ा भी बड़ा हो गया, बैठने का जगह हो गया। पहले हम लोग रास्ते में खड़ा होकर खाते थे, बट अभी बैठने का जगह मिल गया, काफ़ी आराम से आप खा सकते हो। ये वाला गली बहुत फेमस है कैलकाटा का। यहाँ पे कभी कभी जूस के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता खाने का। आज थोड़ा टाइम था तो इसलिए आ गए यहाँ पे खाने। तो बहुत ही अच्छा मिक्स वेज का सब्जी ले, रोटी ले, और उन लोग का एक डायमंड फिश फ्राई है, इट्स वेरी गुड। डेकर्स लेन में ही चित्तो राय के परिवार का एक और स्टॉल है जिसे लोग चित्तो बाबूर दुकान के नाम से जानते हैं। यह भी टोस्ट, चिकन स्टू, चाय, ब्रेड और घुगनी के लिए विख्यात है। इस फूड स्टॉल के सामने कई बेंचें लगी हैं जिन पर बैठे लोग बड़े चाव से खाते हुए दिखाई देते हैं। काफी 72 साल का पुराना दुकान है, कलकत्ता हेरिटेज में गिरता है। इंडिया का कोना कोना से इधर खाने आता है चित्तोदा का दुकान में। चित्तोदा का दुकान में चिकन स्टू, चित्तोदा का व्यवहार, चित्तोदा का ऑफिस एरिया में जो खाना का गली नहीं था, चित्तोदा का दुकान से शुरू हुआ है। 4 टोस्ट घुगनी लेके शुरू किया था दुकान। अभी इतना आइटम मिलता है, वो भी उसी का हाथ का तैयारी, उसी का इमेजिन में जो था, दिमाग में जो था, वो पूरा डाल दिया डेकर्स लेन का अंदर में। पूरा ऑफिस एरिया से जितना आदमी लोग आता है, हैंगओवर टी, इसका नाम है टी, लेकिन इधर हैंगओवर कटाने के लिए चाय पीने आता है। कंप्यूटर हो, पहले किताबें और खाता लिखते लिखते बाबू लोग थक जाता था। इधर आके चाय, एक तो टोस्ट खा के रिफ्रेशमेंट होके फिर टेबल में बैठना, फिर काम शुरू करना। घर जाने का टाइम में, ऑफिस खत्म करने का बाद घर जाने का टाइम में फैमिली के लिए कुछ ले जाना। फिश फ्राई, फिश रोल, चिकन पकौड़ा, चिकन स्टू, घुगनी, बटर टोस्ट, अंडा डेविल, बैटर फ्राई, डायमंड फिश फ्राई, चिकन पकौड़ा, बैटर फ्राई, दिस वन बैटर फ्राई। ये हम लोगों का सिग्नेचर, चित्तोदा सिग्नेचर फिश फ्राई। चिकन पकौड़ा ऑथेंटिक मिलता है इधर। जो चिकन पकौड़ा एरोनूट वगैरह से पूरा कलकत्ता में बिक रहा है, हम लोग मैदा और बेसन से पकौड़ा बनाते हैं, जो बहुत जूसी रहता है, खाने में मसालादार कम, खाने में बहुत सुंदर लगता है, मुंह में जाकर मेल्ट हो जाता है। चिकन स्टू तो इधर का फेमस ही है, मटन स्टू, वेजिटेबल स्टू। एसके गिरी का इसी इलाके में ऑफिस था। पहले वह हमेशा डेकर्स लेन के फूड का आनंद लेने आते थे, लेकिन अब वह रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन यहाँ आना नहीं छूटा है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है डेकर्स लेन। मैं जब पहले ज़िंदगी में मैं जब नौकरी करता था तभी भी मैं यहाँ आता था। बीच बीच में मैं घूमने के लिए यहाँ आता हूँ। ये पुराने यादें मेरे को ताज़ा करता है, तो कभी कभी यहाँ आके मैं चाय और यहाँ का जो स्पेशलिटी है स्टू, चिकन स्टू एंड ब्रेड और टी, ये मैं खा के जाता हूँ। यहीं पर चाय की चुस्की लेते हुए मिले सुमन मजूमदार। वह एक सुनी हुई बात बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी डेकर्स लेन के खाने के शौकीन थे। ये जो चित्तो बाबू का जो दुकान है ना,
बचपन में हम सुना है जो इसका टिफ़िन, हम लोग का जो यहाँ का टिफ़िन घुगनी पारूटी है, ये जाता था मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास। हम बड़ा हुआ तब आके यहाँ पे घुगनी पारूटी खाया है। क्या है इसका टेस्ट, क्या है? यही है बड़ा एक यहाँ ये चित्तो बाबू का दुकान है। अभी भी इसका इतना रोशन है जो सब लोग आके यहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत टेस्टी है और हेल्दी है और सब रकम खाना मिलता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर कोलकाता में स्ट्रीट फूड का प्रमुख ठिकाना कैसे बन गया डेकर्स लेन। केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि ग्राहक भी मानते हैं कि यहाँ कम कीमत पर स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है। डेकर्स लेन खाने का टेस्ट ही अलग है, वो कलकत्ता में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये टेस्ट, ये रेट में। सबसे इतना चीपेस्ट में इतना अच्छा बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ऑफिस पर है, रोज़ आते हैं लोग खाने के लिए, तो यहाँ पर चीप देना ही पड़ेगा। यह भीड़ जो आप देख रहे हैं यह डेकर्स लेन का प्रसिद्ध जय मां तारा का स्टॉल है। यहाँ 42 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। ये है अरुण पाल और स्टॉल में काउंटर संभालती हुई जो महिला दिख रही है वे हैं उनकी माता जी। जय मां तारा स्टॉल में आपको 20 तरह की सब्जियां मिल जाएंगी। इनके साथ ही तवा रोटी और तंदूरी भी। आखिर क्या वजह है कि जय मां तारा में लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं? अरुण पाल इसकी कोई खास वजह नहीं मानते। हाँ, यह जरूर कहते हैं कि उचित कीमत में स्वादिष्ट खाना हम देते हैं। कुछ स्पेशलिटी नहीं है, जिसका मुंह में जो अच्छा लगता है वही स्पेशलिटी है। जो खाना जिसको जमाने वो पनीर भरता खा रहा है, ये मिक्स पनीर खा रहे हैं, ये खिचड़ी खा रहे हैं, आलू 65 खा रहे हैं, तो जिसका मुंह में जो स्वाद लगे वही ठीक है। यहाँ स्पेशली कुछ नहीं है कि ये वाला मतलब ये वाला जो सब्जी है ये हाईलाइट है, ये वाला बढ़िया है, इसमें ज़्यादा देके मसाला देके बना हुआ, कुछ नहीं है। जो जिसको अच्छा लगे वही ये खाना का ईका का मतलब ये जय मां तारा का फेमस है। पनीर मिक्स है, चना पनीर है, पनीर भरता है, आलू 65 है, दाल मखनी है, दाल फ्राई है, गोभी गंधराज है, गोभी शाही गोभी है, शाही पनीर है, मिक्स पनीर है, चना पनीर है, पालक पनीर है, ये सब बनाते हैं। चावल है, खिचड़ी है, बैगन सुंदरी है, तंदूरी रहेगा। कोई भी एक तो सब्जी खाइएगा 42,000 ओनली। हाँ, 40 हम बोलते हैं इसे 42,000, एक्चुअली 42 रुपीज़ दाम है इसका। आपका कुछ भी आइटम खाइए, सिर्फ पनीर बटर मसाला, गोभी गंधराज और पालक पनीर छोड़ के कुछ भी आप खाइए। आसाम या गुवाहाटी से आए हुए हैं। मेरा हम लोग का जय मां तारा का दुकान है। दादा तुमरा कोथा देखिए आसाम से आए हुए हैं, तो बहुत सारा आदमी है कि यहाँ पर अभी आके पहुँच भी किया है, वेट करे भी किया है। टोक्यो हो गया, एकदम गलत नहीं बोल रहा, फिलीपींस हो गया, दुबई हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारा, वो तो हमको याद ही नहीं है कहाँ कहाँ से है। अरुण पाल और उनका स्टॉल जय मां तारा इन दिनों सोशल मीडिया में प्रसिद्ध हो गए हैं। यही वजह है कि बाहर से आने वाले लोग इनके स्टॉल में खाते हुए मिल जाते हैं। मैं आसाम में रहता हूँ, तो हम लोगों ने बहुत सुना है इस जगह के बारे में। ये फेमस डेकर्स लेन का अरुण का शॉप है, जय मां तारा। तो हम लोग मतलब इतना वीडियो देखा, इतना पैनामास हो गया, हम लोग बोला आज जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग कल ही आए और मैं इधर पढ़ता हूँ, तो हम लोग इधर मतलब आज हम लोग पनीर भरता लिए है जो बहुत मतलब अलग ही है। और इसने वेज में तो सब्जी लिया है नवरत्न, खा के इतना मस्त लग रहा है, मतलब नाम से नहीं काम से भी वही है, बहुत अच्छा लगा खा के। तो हमारे हस्बैंड लेकर आए हैं, बोले कि बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, पहली बार ही आए हैं। हाँ, नाम सुना है, इंटरनेट पे देखा है, हस्बैंड ने देखा था, इसीलिए हम लोग को लेकर आए हैं। जय मां तारा स्टॉल की एक और खास बात देखने को मिलेगी। यहाँ मां काली की तस्वीर के साथ ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर की भी तस्वीर रखी गई है। तस्वीर पर ताज़ा माला भी टंगा हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है, आइए अरुण पाल जी से ही जानते हैं। ये लता जी जो हैं आप दिख रहे हैं,
जिसमें डेली माला चढ़ाए जाते हैं, डेली देखिए मोमबत्ती भी जलाए जाते हैं इन्हीं के चलते, इसीलिए क्योंकि वो और एक सरस्वती माता है। जैसे हम लोग का विद्यान देही जो है सरस्वती माता जो हम लोग पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा बच्चा लोग या स्टूडेंट लोग जो पूजा करते हैं, वो ये और एक सरस्वती माता है, वो है लता जी मंगेशकर। इसीलिए हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम उनको वहीं रखे हैं। हाँ, मेरा मंदिर में वो मंदिर का ही जगह है, उनके लिए मंदिर में मंदिर का ही जगह है, इसीलिए मंदिर के सामने भगवान का सामने में जय माँ का तारा सामने में सरस्वती माता को रखा हुआ है। ब्रेड बटर, चिकन स्टू, फिश कटलेट, पनीर सब्जी की दुनिया से निकलकर अब हम आपको कचौड़ी जलेबी का टेस्ट कराते हैं। डेकर्स लेन की उत्तरी छोर पर मां तारा कचौड़ी दुकान है, जिसे 22 सालों से भागीरथ राय चलाते हैं। यहाँ आप दिन में किसी भी समय आए तो गर्मा गर्म समोसा, कचौड़ी और जलेबी तलते हुए मिल जाएंगे। सुबह नाश्ता का समय हो या दिन में लंच का समय, यहाँ लोग कचौड़ी खाते हुए दिख ही जाते हैं। भागीरथ बताते हैं कि न सिर्फ आम लोग बल्कि ग्रेट ईस्टर्न होटल में ठहरने वाले गेस्ट भी उनकी कचौड़ी खाने आते हैं। हमारा कचौड़ी सेल होता है, जलेबी सेल होता है, समोसा सेल होता है, तो हमारे टेस्ट के ऊपर में आते हैं। हमारा जो सब्जी के टेस्ट है उसके ऊपर में आते हैं, हमारा समोसा का टेस्ट है उसके ऊपर में आते हैं। हमारे टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो अब आपको अच्छा लगा, आप दूसरा को बोले, उनको बोले, तुमको बोले तो आएगा। ये अपना अपना टेस्ट या अपना अपना चॉइस के ऊपर में है, अपना अपना चॉइस जिसको अच्छा लगता है वो आते हैं। ये हमारे बेटी के होटल में भी पैसेंजर आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर जो खाना मिलता है आपका हर दिन का डेली खाना मिलता है, ठीक है, एकदम फ्रेश होता है। उसमें जो भी आपका सेल होता है, डे बाय डे सेल होता है, उसमें कुछ पुराना कुछ नहीं होता है, बासी खाना तो एकदम ही नहीं होता है। तो कचौड़ी, सिंघाड़ा, जलेबी जो मिलता होगा आपको यहाँ से, वो एकदम अच्छा क्वालिटी का ही मिलता है, ठीक है। मतलब प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ अच्छा से ही मिलता है, तो आपका टेस्ट भी आपको अच्छा ही लगेगा। डेकर्स लेन में जितने प्रसिद्ध नाम चित्तो बाबू दुकान, चित्तो बाबू सुरुचि रेस्टोरेंट और जय मां तारा होटल है, उतना ही प्रसिद्ध लस्सी और मिठाइयों के लिए शर्मा मिल्क स्टॉल है। डेकर्स लेन के जायका का आनंद लेने वाले यहाँ से मिठाइयाँ ले जाते हैं। शीत ऋतु का आगमन हो चुका है तो यहाँ अब गाजर का हलवा बनने लगा है। गाजर का हलवा बनाते हुए श्यामल शर्मा कहते हैं कि दूर दूर से लोग उनकी मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। डेकर्स लेन में करीब 70 साल से हम लोग का दुकान है, 70 ईयर्स। हम लोग का बहुत आइटम है, ऐसा गाजर का हलवा है, राबड़ी है, पेड़ा है, सभी फेमस है। लस्सी है, राबड़ी, हलवा, कलाकंद, पेड़ा, सभी आइटम लेके जाते हैं। शीत ऋतु का आपका गाजर का हलवा स्पेशल है, ये अभी बना रहे हैं गरम गरम। ये आपका 500 रुपया किलो, 500 रुपया किलो, पर प्लेट 50 रुपया। गाजर का हलवा फेमस है, बंगाल का सीएम ज्योति बसु भी खाए हुए हैं। प्लैनेट ईस्ट से अब आप डेकर्स लेन में प्रवेश करेंगे तो ठीक दाहिने तरफ ही सुब्रत टी स्टॉल है। शंकर यहाँ आपको एक खास अंदाज में चाय बनाते हुए दिख जाएंगे और साथ ही लोगों को भी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप देख पाएंगे। आप डेकर्स लेन आए तो एक बार शंकर की चाय पीना तो बनता ही है। এটা পাতা ভেজানো চা, আমাদের তেতো লাগবে, কষা লাগবে। এটা চাটার নাম হচ্ছে ফেনি, চাটা ভালো, এটা গ্যাস হবে না। डेकर्स लेन में कई सारे फास्ट फूड के स्टॉल हैं। इनमें चाउमीन, मोमो, पराठा, फ्राइड राइस, नान पूड़ी मिल जाएंगे और उन स्टॉलों में भी अक्सर लोगों की भीड़ दिखती है। नानपुरी है, रोटी घुगनी है, ये देखिए। नानपुरी साथ में आलू मटर काबली चना का घुगनी देते हैं। 5 पूरी और 1 प्लेट सब्जी मिला के 30 रुपये। सब खा के बोल गया था अच्छा इतना सस्ता में कैसे था। हम लोग का सेलिंग का ऊपर में सस्ता थोड़ा पड़ता है, सेलिंग नहीं होने से उतना सस्ता हम लोग दे नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध डेकर्स लेन केवल आम लोगों का ही गंतव्य है, बल्कि यहाँ फिल्म सितारे, राजनेता और खिलाड़ी भी आते रहे हैं। प्रसन्नजीत चट्टोपाध्याय
बुम्बादा, रिया सेन, राइमा सेन, ऋतुपर्णा घोष, मिथुन चक्रवर्ती का नक्सल का एक पिक्चर आया था जो इधर में शूट हुआ है। बहुत वेब सीरीज अभी आ रहा है, बहुत वेब सीरीज भी हम लोग का इधर शूटिंग चल रहा था। बहुत क्रिकेटर आते हैं, मोहनबागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन। कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 का, तो उसका भी बहुत बाहर से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत डेलीकेट इधर में आया। वाइट जैसी चित्रोत्सव इंडिया से बाहर, आपको अभी बोला ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, फिलीपीन, जापान, चीन, चाइना, कुछ दिन आ गई स्कॉटलैंड, कुछ दिन आ गई आया था सऊदी अरब। बहुत सेफ आता है इधर में। इसी डेकर्स लेन में रमेश बाबू की दुकान है। अब रमेश शाह के पुत्र राकेश शाह इसे चलाते हैं। डेकर्स लेन लोग क्यों आते हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। पूरा है ऑफिस पर आए, ऑफिस पर पूरा जो चत्तर है वो पूरा ऑफिस है। सब ऑफिस आते हैं, यहाँ डेकर्स लेन में खाने आते हैं। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक, 9:30 बजे तक चलता है। मेरा दुकान हो गया 1960 से स्टार्ट किया था, 1960 में स्टार्ट किया था मेरा पिताजी, अभी तक चल रहा है। डेकर्स लेन कोलकाता में एक और चीज के लिए विख्यात है, बल्कि कह सकते हैं कि उसकी पहचान है। इस फूड स्ट्रीट गली में कई बार और रेस्टोरेंट है, आप इन्हें नाइट क्लब भी कह सकते हैं। चांदनी बार एंड रेस्टोरेंट, पिंक रूम और मेट्रोपोल। डेकर्स लेन में जब आप इन बार के सामने से गुजरेंगे तो तेज संगीत की आवाज़ आपके कानों पे जरूर पड़ेगी। अनजान लोगों के लिए यह रहस्य जैसा है। डेकर्स लेन की एक और पहचान है, यहाँ पत्रिकाओं का होलसेल मार्केट है। कई डीलर यहाँ कोलकाता की स्थानीय से लेकर देश विदेश की पत्रिकाएं बेचते हैं। न सिर्फ कोलकाता बल्कि आसपास के जिलों के हॉकर्स और समाचार पत्र विक्रेता यहाँ से पत्रिकाएं लेकर जाते हैं।